बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, वैसे तो सब सुंदर साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर हैं, तो उन्होंने देवचंद्र जी का कबीला का जो बनाया था वो देख लिया होगा। यदि कुछ सुंदर साथ अभी भी श्री प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, तो वो कृपया अपना फोन नंबर चैट में लिख देंगे, ताकि उनको उनमें सम्मिलित किया जा सके और उनको सारी पोस्ट्स बराबर मिल पाए। हाँ जी, तो एक बार मैं केवल ये दिखाना चाहूंगी, श्री देवचंद्र जी का लौकिक परिवार, पिता मत्तू मेहता जी, माता कुंवरबाई जी, लीलबाई जी पत्नी, बिहारी जी पुत्र, कृष्णा जी पुत्र वधु, जमुना बाई जी बेटी, नागजी भाई अपने पुत्र नहीं है सुंदर साथ जी, दत्तक पुत्र, और रंगबाई जी पौत्र वधु, ये पौत्र और ये पौत्र वधु, और छबील दास जी नाती यानी के दोहित्र हैं उनके, यानी जमुना बाई जी के बेटे हैं वो। तो ये जरूर सुंदर साथ जी अपने दिल में बसाना है हमने उनके लौकिक परिवार को भी। बहुत खुशकिस्मत ये परिवार रहा होगा जो देवचंद्र जी का सानिध्य उनको मिला होगा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, तो मुक्ता बेन से सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। मुक्ता बेन। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा कोटम कोट प्रणाम जी। आप वाणी गायन सुंदर साथ किराए बहुत बहुत सुंदर वाणी गायन। आपके सरसा में जो देवचंद्र जी का और मेरा ठाकुर जी का कबीला का वर्णन किया, बहुत अच्छा। उससे इतना ही चिखामन आपके देते हैं कि आपके कबीले रे के राज्य के आपने याद करना है, कि उनको सभी सुंदर साथ को कबीलों के रेकर के राज्य को याद करना। इसी राह पर आपने सलाह कि ये जगावत ये तुम ही देखावत है, तुम ही खेल खिलावत है, तुम ही समय बदलत है। कि ये राज्य महाराज जे કરી રહ્યા છે એ રાજ્ય જ કરી રહ્યા છે બધું, કે સમય બદલે તો રાજ્ય બદલાઈ રહ્યા है, खेल ખેલાવી રહ્યા છે તો રાજ્ય જ ખેલાઈ રહ્યા है, खेल देखावी રહ્યા છે तो आप राज्य જ देखावी રહ્યા, कि उस कबीले में रहकर राज्य की सेवा और सुंदर साथ की सेवा करने की आपसे परम धाम के परम आत्मा में जागृत होना। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह, देखिए कितनी गुजराती भाषा में कितनी मीठी बात उन्होंने की। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी। अब परम धाम का ये कबीला हमको मिल गया है, ये सारा, ये जो सारा कबीला है ना, केवल यही नहीं बल्कि जितने सुंदर साथ हैं सारे परम धाम का परिवार, परम धाम का कबीला है। तो उनसे इतना प्यार करना है जितना श्री बीतक साहब हमें बता रही हैं। अति सुंदर। और रसीला बेन, यदि आप हैंड रेज स्क्रीन पे भी करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। आप बताइए, आपको अनम्यूट करना है? हाँ जी, अरे वाह, प्रणाम जी। और फिर आशी दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के मारा प्रेम प्रणाम जी। और मेरी लाडली एवं प्यारी सुंदर सखी मारी सोनिया दीदी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज का वाणी गायन अति मधुर, अति सुंदर था और अर्जी भी अति चितवानी में डुबा देने वाली थी। और इस तुक में क्या वर्णन करूं, मैंने तो कुछ आता ही नहीं। और हम हर साल बीतक सुनते हैं और सब सुंदर साथ जी के नाम आते हैं तो हम नजरअंदाज करते हैं कि इसका कितने सारे नाम है, तो क्या नाम पढ़ते हमको। पर इस तुम्हारे बीतक सुन के हमें पता चला कि और मम्मी ने कितनी कुर्बानी करी है, कि इसकी तो नाम सुनते ही हम धन्य धन्य हो जाते हैं। और सोनिया दीदी आपको प्रेम की मूर्ति है, कि आपके पास से हमें सीखा है कि ये प्रेम सुंदर साथ जी को कैसे करना है। और हम तो
हर रोज वितक सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, पर इतना प्रेम आनंद कभी नहीं आया। आपके पास से ही हमने मिला है और हम सब सुंदर साथ से इतना प्रेम करते हैं। आपकी वाणी, आपके जूम मीटिंग से हमें सीख मिली है कि सुंदर साथ से हमें कितना प्रेम करना है। तुम देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो तीन, शरत धाम की न छोड़ी जिन पीछे फेराओ नजर। કે ધણીજીની તરફ આપણે ધ્યાન કરવાનું છે। આપણે ગમે એટલા કષ્ટ क्यों न હોય, ભલે આપને ગમે તે કષ્ટ આપે, પણ આપણે इसको कष्ट नहीं देना है। और मैं क्या बोलूं, मैंने तो कुछ आता ही नहीं। मैं तो सारे सुंदर साथ जी को यही कहती हूँ कि तुम लोग झूम में जुड़ जाओ। इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रेम मिलता है कि तुम गमे इतना खर्चो क्यों न कर लो, फिर भी इसका आनंद नहीं मिलने वाला है। इतना आनंद मिलता है हमें। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने सार का भी सार कह दिया कि सुंदर साथ से प्रेम, बाकी सब बातें एक तरफ और सुंदर साथ से प्रेम करना, सुंदर साथ जी एक तरफ। अति सुंदर ये भाव हम सब के अंदर प्रकट होते हुए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर आप तो करते ही हैं आप सुंदर साथ, और आप बोलते भी इतना मीठा है ना सुंदर साथ जी। सबके चरणों में प्रणाम, प्रणाम जी। अरे वाह, हाँ जी आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सोनिया जी और सब सुंदर साथ जी के चरणों में। सोनिया, आप तो हमेशा फूल झड़ते हैं आपकी जुबान से, लेकिन कभी कभी ऐसे गहराते हैं ना, क्योंकि इन प्रसंगों को, नामों को तो कभी नहीं इतने प्रेम से दिल में लिया था। प्रेम तो आता है इनको पढ़ के, लेकिन आपने जैसे एक एक नाम को इस तरह से वर्णन करा, उनके गुणों के हिसाब से और उनकी लीला के हिसाब से, मुझे लगता है कि अति 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 आनंद आया। ऐसे अंदर उतरे थे। मुझे तो राजी महाराज की हक जुबा की सिफत याद आ रही थी। कहते जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होता है तीन माफक। निसंदेह राजी की जुबान की सिफत तो ये राजी की जुबान ही तो बोल रही है, क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। आज मुझे वो चुपाई याद आई रही थी। मेरे को जैसे हम वाणी पढ़ते सोचते हैं ना कि फूल झड़ते हैं, ऐसे फूल झड़ के अपने झोली में डालते जाएं सुंदर साथ जी और हृदय में समाते जाएं। यही करना है हमें। एक एक नाम को इतने प्यार से, इतने तरीके से अंदर डाला। क्या फूलबाई जी से शुरू करा, इन्होंने पाया सहज, तो वहां से शुरू करके अमलावती, तेज कुंवरी, दो तनों में, वो डिटेल तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन एक एक नाम एंड में जाके कान जी का नाम आया तो श्रृंगार के कानों का ही वर्णन कर दिया, राजी महाराज के श्रवण अंगों का ही। तो कहने का मतलब एक एक नाम, एक एक चौपाई। सच्ची कहती हूँ, कभी इतना सुख नामों का लिया नहीं था। जैसे मधु दीदी भी उस दिन कल कह रही थी ना, भाई नाम सुन के, हालांकि हम समझते हैं कि इन नामों को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे जाके लीला में इनके लिंक भी आएंगे सुंदर साथ जी, लेकिन जिनका लिंक नहीं भी आएगा ना, आज तो उन नामों का भी सुख दिला दिया आपने। उनको हम छोड़ जाते थे, कहते थे सब पीताम्बर वगैरह, कई ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने पहचान भी नहीं करी। आज तो ये हो रहा था कि जैसे ना दो कॉलम बना लो, किन्होंने पहचान करी, किन्होंने नहीं करी, सबके नाम याद कर लो, मतलब याद हो रहे धीरे धीरे। और जो आप बोलते हो, समझाते हो, उसका तो कोई तोल ही नहीं है। कबीर जी की वाणी जब गाते हो मुझे तो बड़ा ही आनंद आता है। भला भैया मेरी माला टूटी, सबको आनंद आता है, मुझे नहीं। लेकिन आज मेरा दिल करा कि हाँ जी प्रणाम जी। बड़ा बिल्कुल अच्छा ऐसे, लगा। हाँ जी थोड़ा सा बीच में टूट गया था। हाँ जी ऐसे फ्रीज होना है हमने राजी के प्रेम में, मैं यही बोलने वाली थी। हाँ जी आप आगे बोलिए थी। अभी अभी सखी बोल के गई ना, उसने भी यही बोला, दो सुंदर साथ को, यानी कि सुंदर साथ से प्रेम करना है। ये तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारी नींव है। तो उसी के लिए बुल्ले शाह का भी आपने बोला कि अगर दो दिलों को जोड़ा नहीं तो, क्योंकि सुंदर साथ जी हम पंजाबी है ना, तो मुझे पंजाबी सुन के मजा आता है जब ये बुल्ले शाह के बोलते हैं। मुझे बुल्ले शाह के उदाहरण वैसे बहुत 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 पसंद है शुरू से। तो बुल्ले शाह के अंदर तू की किता जे किसी का फट नहीं सकता। फट का मतलब जो दिलों को तोड़, टूटे हुए दिल है, अगर उनको नहीं जोड़ा तो क्या किया। तो सुंदर साथ जी हमें अक्सर दिखते हैं हमारे समाज में, कोई ना कोई दो सखियां, दो बहन भाई ऐसे हो जाते हैं। बहन भाई मतलब भाई भाई, कुछ भी सुंदर साथ जी ने
जिनका आपस में मन मुटाव होता है, तो उनको जोड़ने का प्रयास जरूर करें हम। ये मुझे बहुत जरूरी लगा कि हमें इस राह में आगे बढ़ना है। तो बेसिकली तो यही है कि जो आपने उदाहरणें दी और समझाई, और जो जो नाम आगे जाके पन्ना धाम तक गए, चुपाइयों में भी आया, वो तो हमें अभी से दिल में ले ही लेने हैं। मेघबाई अजबाई का हमने ध्यान से सुने हैं, समझे हैं। तो आपकी जुबान से जो फूल झड़ रहे हैं ना, अति अति आवश्यक हमारे लिए ग्रहण करना है। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, सोनिया जी के साथ साथ सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आशी दीदी, आपने बहुत सारा प्रेम लुटाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत सारा प्यार। आपको कैसे पता लग गया? मैं कल एक पोस्ट बना रही थी मिहिर राज जी के कबीले की, और पता है उसमें डिजाइन आया, जिन जिन ने पहचान किया ऊपर मैंने मुकुट पहनाया, और जिन्होंने नहीं की उन पे नहीं पहनाया। तो आपने कहा ऐसा होना चाहिए कि जिन्होंने पहचान की कॉलम बनाने, उनको इधर रख दें, उनको इधर। तो वो सेम एज के एक साथ रखे थे, सारे भाई बहने साले सारे एक साथ, फिर उनसे छोटे वाले अगले में, फिर उनसे भी पोते जो है उनके भी अगले की एज वाइज बना रही थी, और उनके ऊपर मुकुट पहना रही थी, ताकि देखते ही पता लग जाए कि इन्होंने पहचान की और इन्होंने नहीं की। अरे वाह, क्या बहुत बात, बहुत प्रणाम जी। अच्छा लगा। मैं करती कुछ नहीं, लेकिन मुझे भाव आते हैं, बनाती हूँ। आज मुझे दिल कर रहा था कि टेबल बना ही लो, ज्यादा सजावट वाला नहीं, फिजिक्स वाला ही बना लो, सिंपल सा। मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगा कैसे एक दिली से कल इतना आनंद आया जब मुकुट उस पे पहनाया। तो मुझे लगा अरे वाह, जाग के पहचान की तो यही धामधनी मुकुट पहना रहे, वहां कितना प्यार करेंगे वो। तो आपने अच्छा, ऐसा बोला तो बहुत अच्छा लगा मुझे, कैसे ट्रेवल होती है एक दिली से हाँ, बात। यही तो राज्य कर रहे हैं। इसी सुख को लेना हमें। वही वाहिदत, यहाँ वाहिदत हो जाए तो और क्या चाहिए। बहुत अच्छा प्रणाम सपना। जी, प्रणाम जी। तो अगला चार्ट जो आएगा ना सुंदर साथ जी, वो मिहिर राज जी के परिवार का है, तो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, मुकुट किस किस ने पहना हुआ है। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका तो ये एहसान बस कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे दीदी। देखो हम कितना था हमारे पास, क्या कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो हम आप दे रहे हो हमको, धामधनी जी दे रहे हैं। और अब देखो कोई अलार्म नहीं लगा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, अपने आप हाथ पकड़ के 4 बजे उठा देते हैं। हमारे में नहीं थी कुछ भी शक्ति उठने की, कोई अलार्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने आप 4 बजे उठा उठा देती है पकड़ के भी, उठ जो। तो देखो ये कितनी कृपा है, कितनी कृपा हो रही है। और कभी भी ऐसा दिन नहीं, ऐसे लगता है भी कोई दिन ऐसा ना हो जो हम ये मीटिंग भी मिस करें। कभी ऐसा दिन लगता नहीं है भी, ऐसा दिन ना हो जो कभी मीटिंग ये अटेंड ना करे। और देखो दीदी, इतना राजी दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, अब पता ही नहीं लगता 2 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं लगता भी टाइम का। जैसे 5-6 घंटे भी बैठे रहे तो लगता है जैसे आधी घंटा ही हुआ अभी। लगता है महसूस ही नहीं होता, 5-6 घंटों की बात तो महसूस ही नहीं होती। और वाणी पढ़ते थे दीदी, जैसे चुपाइयों की पढ़ते थे, पता ही नहीं लगता था, समझ ही नहीं आती थी। जो अब टीका में पढ़ते हैं इतना आनंद आता है। तो वो चुपाइयों का जो पहले नहीं आनंद आता था, टीका पढ़ने से इतना आनंद आ रहा है। हम 2 सुंदर साथ जैसे घर में ना यहाँ ही तो पढ़ रहे हैं, वो टीका वाली पढ़ रहे हैं 2 जने। तो इतना आनंद आता है, जैसे 2 घंटे तो पता ही नहीं लगता भी 2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं लगता। ऐसे लगता है अभी अभी तो बैठे थे, अभी 2 घंटे हो भी गए। बस यूं है, अभी माए के काम करने पड़ते हैं इसलिए उठना पड़ता है, पर उठने को मन नहीं करता दीदी, बिल्कुल नहीं मन करता। और जो बीतक अब सुन रहे हैं, इतना बीतक में पढ़ते थे कभी नहीं आनंद आया जो आनंद अब आ रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है दीदी, बहुत ही आनंद आ रहा है। बस अब राज जी से यही प्रार्थना, राज जी बस ये तो हमारा आखिरी बैच ही होना चाहिए, अब और जन्म ना हो, यही बस मन में भाव। प्रणाम जी दीदी, मेरे को तो कुछ बोलना नहीं आता, बस राज जी जो बुलवाया राज जी ने, बस यही है राज जी की आगे प्रार्थना, राज जी अब जन्म नहीं लेना। और
नहीं लेना पड़ेगा, इसीलिए तो डुबो रहे हैं बबीता दीदी। बहुत सुंदर। आपने देखा, पहले हम चर्चा सुनने बैठते ही नहीं थे, किरंतन तो फिर भी सुन लेते थे, आनंद आ रहा है, म्यूजिक है उसमें, मिक्स्ड है सब कुछ, तो इसलिए उड़ेल रहे हैं। पर चर्चा में तो बैठा ही नहीं जाता था ज्यादा देर, नींद आने लगती थी, इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, बचते थे। पर अब 2-2 घंटे टीका पढ़ते हैं, पता ही नहीं लगता। सिटिंग बना दी राजी ने। एक बच्चा होता है यहाँ पे है, जैसे हमारा आत्मन है, अंगना को कुछ नहीं करना पड़ता था, वो आराम से पढ़ती थी। आत्मन को मैं बोलती थी तुम्हारी सिटिंग नहीं है, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है पर तुम बैठते नहीं हो बेटा। ऐसे बच्चे होते हैं, हम भी ऐसे ही हैं, अंदर तो है, अंकुर भी है, निस्बत भी है, पर सिटिंग नहीं थी। वो राजी ने 2-2 घंटे, अब पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए। तो अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, शरीर सद रहा है सिटिंग से, तो अब नेक्स्ट स्टेज चितवनी की है, अब बस आने वाले हैं। बिल्कुल निराश नहीं होना हमने। और मेरा कोई ऋण नहीं, कभी कहिएगा भी मत ऐसी बात, क्योंकि बबीता दीदी मुझे ये एक्स्ट्रा सांसें जो राजी ने दी है ना, मेरी तन की एज तो जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। जो बोनस में मिला है ना, वो सुंदर साथ का ही है, और आपकी वजह से मिला है, और राजी की पहचान अभी बाकी थी इसलिए मिला है। तो आपका ऋण मेरे ऊपर है, मेरा कोई ऋण नहीं है आप पे। प्रणाम जी। सतगुरु का ऋण है, धाम धनी का है, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का है, प्राणनाथ जी का है, सतगुरु का है। आपस में कोई ऋण नहीं। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सैमसंग के नाम से जी, प्रणाम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी, आपका हैंड। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह संजीव। प्रणाम जी। सोनिया जी, आपके चरणों में प्रणाम जी, और सब सुंदर साथ को भी प्रणाम जी। आज हमारी बीतक का जो 36वां दिन है, और एक भाव आपने जो प्रकट किया मुकुट वाला, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हर सुंदर साथ को अपना अपना मुकुट निश्चित कर देना चाहिए, जैसे कि 36,000 को जगाना है। आज हम जानते हैं हमारे संप्रदाय की क्या परिस्थिति है। सब निजानंदी और प्रणामी में जो बात चल रही है अभी, वो सब इस 36 दिन के आज के संदेश से, और जो राजी ने वो द्वार खोल दिया है सबको इकट्ठा होने का, वो एकदम जल्दी से झड़प से परिपूर्ण हो जाए, तो इससे बेहतर कोई नहीं होगा। कि जो 36,000 की जागनी ब्रह्मांड में जागनी रास में करनी है, वो इस जरिए से पूरी हो जाएगी। और दूसरा, जो आशीष जी ने और आपने दूसरा जो जागनी का कार्य हाथ में लिया है, वो सब चौपाई अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट करने का, और उसके जरिए सबको संदेश देने का, वो भी एक अद्वितीय स्टेप्स है। हमारे संप्रदाय में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। और राज्य ये कारवां सबकी जागने के लिए, सबको सब भेदभाव दूर करके एक कर दे, इसके बारे में ये हमारा मान लो कि पहला स्टेप या आखिरी स्टेप, जैसे कि न्याय का दिन आ गया हो, ऐसा लगता है। सबके पहले जो आशीष जी ने ये अभी हर भाषा में ट्रांसलेट करने का शुरू किया है, उसमें सबसे पहले हम जब रमन भाई जी से ये पत्रिकाओं की सेवा करते थे, तब हमको और लोगों से टाइपिंग कराने की सेवा पैसा देके करानी पड़ती थी। तो एक दिन हमारे मन में ऐसा भाव आया कि क्यों हम न सीख जाए ये टाइपिंग, तो हमारे संप्रदाय की इतनी सेवा हो पाएगी। और जो हमारे संप्रदाय के जो शब्द है दूसरे लोगों को पता नहीं होता है, तो वो शब्दों में ज्यादा क्षतियां भी करते थे। तो इस जरिए से जैसे छोटे छोटे भाव है ना, ऐसा ही भाव जो आपके दिल में आज आया ना कि सबके ऊपर मुकुट पहनाते गए, तो ऐसे ही सबकी जागनी हो जाए, सबके भेदभाव दिल से हो जाए, और हमारी ये प्यारी बीतक है वो और भी आगे चलती जाए, ऐसी शुभ कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम जी। संजीव, सरप्राइज, अजी भी ऐसे ही एक दिन आ जाएंगे सामने हमारे, जिस प्रकार सैमसंग में छुपे हुए हमारे संजीव भाई हमें इस तन में हमारे सामने आ जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा। साथ जी, थैंक यू सो मच संजीव जी। मैं अपना आईडी हमेशा अलग रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है ना, जो वाणी में वाणी की जो बात है नी,
कि हमको सब थोड़ा थोड़ा छुपा के हमको अपनी जात को रखना है कि ताकि हम राज्य में ज्यादा आगे बढ़ सके। इसलिए मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूँ, तो उसके लिए क्षमा करना। के साहिब कीजिए याद लिखा हुआ है हमारे में, तो बहुत जी प्रणाम। मुझे चौपाइयां आती नहीं है सुंदर साथ जी, कभी कभी कोई एक चरण ऑन द स्पॉट याद आ जाता है। हमारे चौपाई विशेषज्ञ तो हमारे श्रीनिवास अंकल, भावना दीदी, दुष्यंत भैया, ये सारे सुंदर साथ हैं। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ की श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। सबसे पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करूं, जयश्री बहन द्वारा जो अति मीठा गायन किया गया, इस सोई सुहागिन धाम में जो करती इत रोशन तोड़ मोल दिल माफक देसी सुख सदा, ये हम सब के लिए है। उन्होंने ये जो कहा है कि वही सुहागिन है इस संसार जगत के अंदर, जैसे आज हमारी सोनिया बहन जी कर रही है, ऐसे ही जो है हम भी जो है रोशन करें, जो राज्यों की जो ब्रह्म ज्ञान है इसकी रोशनाई सब में फैलाएं, तो ही सुहागिन। क्योंकि अब जो छठा दिन है मोमनों का है, और वो हुक्म जो है उन्होंने मोमनों के हाथ में दे रखा। राज जी महाराज ने अपना हुक्म जो है मोमनों के हाथ में दे रखा है कि जो मेरी सुध दो औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म, मेरा हुक्म अब तुम्हारे हाथ में है, जिसको चाहो उसको जगा दो, जो तुम्हारी संगत में आ जाएगा बस वही सुंदर साथ बन जाए। और इसके जो अर्जी गायन हमारी बहन ने किया है, सुमन बहन जी ने, बहुत ही अति मीठा दर्द भरा, उसकी उनकी अर्जी गायन बहुत अच्छी लगी, और उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। जो सुंदर साथ आज इनमें नाम आए हैं, हमारे जो पिया जी के परिवार से संबंधित जो नाम आए हैं, तो इनमें दो चीज देखने को मिलती है, सेवा और प्रेम। तो सेवा वो ही कर सकेगा, सेवा हर एक से नहीं होती, और जिसके भाग्य में राज जी महाराज की सेवा लिखी हुई है वो ही सेवा में जो है शामिल हो सकता। और प्रेम होना उसके लिए बहुत जरूरी है, अगर प्रेम नहीं है तो सेवा भी नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों चीज जो है, इसीलिए इन सब में फर्क है। विष्णु जी आए यहाँ भी, लेकिन विष्णु जी फिर भी अलग रहे, क्योंकि वो उनको अभी जो है उन्होंने वंचित रख रखा है। तो स्वयं वाणी में भी लिखा है कि इत खिन का है जो लटका, जीत चलो कोई भावे हार, महामत हेत कर कहें साथ को, विद विद की कर पुकार। यहाँ वाणी जो है पुकार कर रही है कि जो अब इस वक्त जो हर पल, हर घड़ी, हर खिन, जो भी समय है, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। जीत चलो कोई भावे हार, या तो दोनों ही हाथ में है, चाहो तो जीत के चलो, और या जीती बाजी हार दो। तो हमारे जो ये गुण इंद्रिय हैं, ये हमें जीती हुई बाजियों को हरा रहे हैं, इनको ही कंट्रोल करते चले आ रहे हैं, और अभी तक तो हो नहीं पाए। जो भी कुछ देख रहे हैं, बार बार यही हमको डाउन कर देते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर यही डालते हैं। ये खेल है, एक्चुअली हंसी सबकी होनी है, तो कोई रहेगा नहीं बिना हंसी के, और हंसी तभी हो सकती है अगर सभी यहाँ पर पूर्ण रूपेण ब्रह्मात्माओं का रहनी में आ जाएं, तो सभी जाकर के वहां कह देंगे कि तो आपकी माया ने हमारा क्या कर दिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने, और राजी महाराज का जो हुक्म है ना, ए खेल है हुक्म मिलम का, हमें नींद में दिखावत, और करने हंसी अर्थ में हमें खेल में बुलावत, तो ये हमें भुलाया जा रहा है, और हमें जो है हुक्म के हिसाब से हम अभिनय चल रहे हैं सभी के। तो बस महामत हेत कर कहें साथ को, विध विध की कर पुकार, और आप पुकार कर रहे हैं, महामती जी आपके हृदय में है, उनके श्री चरणों में मैं कोटान कोट प्रणाम। हम सब सुंदर साथ आपके धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप को कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हैं। प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, आपके धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को भी कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अरे वाह सुंदर साथ जी। कल शकुंतला थपलिया दीदी और आशीष शर्मा भैया यदि बोल पाए, मुझे पता है आप बस या ट्रेन में होते हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे आशीष भैया?
तो कल शकुंतला जी और आशीष जी यदि बोल पाए, आशीष शर्मा भैया, तो बहुत अच्छा होगा। यदि हुआ तो आप हैंड रेज कीजिएगा, पर कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा। यदि आपकी इच्छा हो तो हैंड रेज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हृदय में उतार कर वो ना बोलना चाहते हो, क्योंकि मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। तो ये स्थिति भी हो सकती है ना। तो प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी आज बहुत संक्षिप्त में करना चाहूंगा, क्योंकि 2-3 सुंदर साथ के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उनके मुखारबिंद से भी सुनूं। आज मुझे आयुषी जी दिखाई दी, लवी दिखाई दी, और सुरक्षा आंटी जी ने कल परसों हैंड रेज किया था तो अनम्यूट नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं बहुत अपना संक्षेप करूंगा कि जय श्री बिन अटारा जी का वाणी गायन इतना भाव में भरा, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुमन भंडारी जी, सुंदर अर्जी गायन, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से इस जूम में जुड़ा, मेरा चश्मा राज्य ने बदल दिया। कि यहाँ मैं देखता हूं कि ज्ञान तो जननी है प्रेम की, लेकिन ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया, और प्रेम का आवरण ऐसी छतरी बढ़ती बढ़ती जा रही है, प्रेम इतना बढ़ता जा रहा है कि पता नहीं राज्य की क्या लीला है। और मेरी दृष्टि ये बदली कि जब मैं अभी तक पढ़ता था तो नाम आते थे तो जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब ये पता लगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने नाम हैं, इतने व्यक्तित्व हैं, लेकिन राज्य की आवेश शक्ति ने महामती लालदास जी के हृदय में बैठ के जो नाम लिखवाए, उनका कितना बड़ा महत्व होगा। इस ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र पुराण, और अपनी वाणी भी हो गई। उसके अतिरिक्त जब काम नहीं चला तो फिर से भी तक भी जोड़ी, लेकिन उनमें जो नाम आए, तो इसने ब्रह्मांड में से इतने नामों से में से कुछ नाम है, तो कितनी बड़ी उनकी महिमा रही होगी। इसलिए आपने जो एक एक नाम को लेके चल रहे हैं ना, उसने दिखाया कि एक एक नाम, एक एक सुंदर साथ का कितना बड़ा महत्व है। और यहाँ जितने भी सुंदर साथ जूम में है, सबका कितनी बड़ी महिमा है। और जो जूम में नहीं भी बैठे और बाहर भी सुंदर साथ है, उनकी भी कितनी बड़ी महिमा है। तो ये जो प्रेम का जो चलाना पूर्व, इस प्रेम के पूर्व में मतलब कह रहा हूं सब कुछ आच्छादित होता जा रहा है। ये धीरे धीरे प्रेम सबको आगोश में ले रहा है। तो और वाणी की चौपाई और भाव बाद में कहूंगा, और आपके चरणों में प्रार्थना कि आप जैसे ना दूसरे सुंदर साथ को सुख दे रहे हो, तो वो उन्हें नहीं हो रहा, वो लगता है मुझे और सबको भी हो रहा है। तो इसलिए जो और सुंदर साथ हो, आयुषी हो, लवी हो, सुरक्षा आंटी जी और आशीष जी, जैसे आपने नाम लिया, मेरे मन की बात कह दी, सबको मौका मिले, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, शब्दों का चयन इतना सुंदर, दिल के भाव इतने सुंदर, ऐसे ही धनी हम सबको अपने प्रेम के आगोश में ले लें, यही शुभकामना। मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, वो जो मुकुट है ना, ऐसा लगता है, पता है वो वहां से लाना पड़ता है, डिजाइन में भी ना ला के फिर पहनाना पड़ता है। थोड़ा सा ही दूर है बस वो मुकुट, पूर्ण पहचान का आ रहा है हमारी तरफ, पर थोड़ी सी दूरी रह गई है दीदार की। जैसे ही आएगी वो मुकुट राजी पहना देंगे हमारी रूह को भी। आइए अभी चलते हैं हमारे प्रवीण भाई की तरफ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। आज जयश्री बहन ने गाया सो ही सुहागण धाम में जो कर शीत रोशन, बहुत अच्छा लगा वाणी का गायन। और सुनीता दीदी ने भी जो अर्जी गाई वो भी बहुत अच्छी थी। मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपने वो आपकी मेरा तो क्या मूड डिस्टर्ब कर रहे हैं, अभी यहाँ भी आ गए आप सब लोगों को यहाँ आगे भी आ गए अभी सुनने के लिए और सुनाने के लिए। देखिए देखिए ऐसा आ रहा है तो आज जो आपने बताया कि जे मिहिर राज्य का कुटुंब कबीला था, इसमें महिमा का जो वर्णन हुआ हर एक नाम के, तो इसमें मैंने तो एक नोटिस किया कि दोनों में से एक को पहचान होती है और एक को पहचान नहीं होती है। तो आपने बताया कि जिसको भी पहचान होती है उसका फल तो दूसरे को मिलता है, पति है या पत्नी है या पुरुष है, जो भी है, तो भी एक अच्छा लगा। दूसरा कि अपने जो फूलझड़ी या दिवाली या होली या सभी के ऊपर जलाते हैं, मगर ये 400 साल से जो वाणी का
उतर आई है, उसके जो अवतरण हुआ है, तो उसके पर कभी फूलझड़िया मई के नाम से नहीं जलाई जा रही। तो वो एक सीखापन अच्छी मिली। दूसरा एक था कि कल आपने बताया था कि अपनी व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि अपनी वाणी को सुन के कोई भी दूसरा सुंदर साथ जुड़ जाए, और वो जुड़ जाए तो अपने वाणी के बारे में उसको कुछ चिंगारी लग जाए और उसमें उसका भी आत्मकल्याण हो जाए। ऐसे ही आज आप ये बताया आपने कि वाणी को हर एक के दिल में उतारना है, काम करने के टाइम में, धर्म करने के टाइम में, या कोई भी काम करो, माया का काम करो, कुछ भी काम करो, तो उसको साथ में लेके वाणी को चलना है और वाणी को दिखाना है। तो कल व्यवहार था, आज वो वाणी को बताने का है ताकि वो वाणी आगे बढ़े। तो बस वही था। और दूसरा एक प्रेम के बारे में बात हुआ, तो मैं प्रेम के बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। प्रेम रे मारगड़ो मारो, राखो मन मावेम। प्रेम रे मारगड़ो मारो, प्रेम को अपने मार्ग में रख दो। अक्षर ए तो नथी खोवातो, राखो मन में नेम। प्रेम रे मार्ग है मेरा, तो प्रेम ही मेरा मार्ग है। हर जीवन के मार्ग के ऊपर प्रेम 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 करते जाओ, और उसमें कोई संदेह नहीं रखो मन में वहम। उसके लिए वहम रखो ही मत, वो वहम निकाल दो। प्रेम ही है, उसके ऊपर कोई डाउट ही मत करिए। जिसने दिया है वो है, उसके ऊपर भी नेक रखो, दृढ़ निश्चय रखो। वो 2 वाणी प्रेम के बारे में लाइन एक भजनावली में से हमारा जो था पुरानी बुक, उसमें से था, तो मैंने बताया। कुछ गलत भी हो सकता है और कुछ क्षति त्रुटि है तो माफ करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आप जैसा हीरा भी हमें मिला है सुंदर साथ जी। अब रोज बोलते हैं प्रवीण भाई, बहुत अच्छा लगता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप तो प्रणाम जी। वो राज्य बुलवाते हैं और जो कुछ संज्ञान देते हैं वो थोड़ा बहुत बोल देते हैं, तो सबको पहचान होवे। कुछ मन में रखने से तो कुछ ने हल्का हो जाना चाहिए, तो वही प्रयास है। बहुत सुंदर। आपका ज्ञान सुनकर मोर भी चुपचाप सुनने लग गए। देखिए उनकी आवाज नहीं हाँ, आई। अभी आवाज नहीं आया, बिल्कुल आवाज नहीं आया, वो भी मैं रियलाइज कर रहा हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, लवी से भी सुनते हैं और फिर जीएल तनेजा अंकल जी। प्रणाम जी लवी, प्रणाम जी। प्रणाम दी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे माफ करिएगा, मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए मैं रोज बोल भी नहीं पाती थी और इसलिए मैं नाम भी नहीं दे पा रही हूँ आपको किसी अर्जी गायन या वाणी गायन के लिए। यार आज का वाणी गायन मुझसे मिस हुआ, मेरी कॉल्स थी, हम सॉरी मैं सुन नहीं पाई, पर मुझे इतना पता है वो बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि वो वाणी है जिसके भी मुखारविंद से निकलती है वो बहुत बहुत प्यारी, बहुत मीठी। अर्जी गायन भी बहुत मीठा था, वो मैंने सुना, बहुत प्यारा था। मुझे उसकी आज उसका जो ट्यून था वो डिफरेंट था आज, वो बहुत बहुत आनंद आया उसमें जो सुंदर साथ जी ने गाया। और दी आपके लिए मैं सीरियसली लायक नहीं हूँ कहने के, फिर भी आप अनम्यूट कर आपका आदेश था तो मैं बोलने का थोड़ा सा साहस जुटा पा रही हूँ। पर बहुत अच्छी, मेरे फिर भी 2-3 दिन बीच में मिस हुए, पर कल से फिर से कैचअप किया है कि फिर से सुन पाऊं, क्योंकि लाइव सुनने का जो आनंद है वो अलग ही है। जब सारे सुंदर साथ जी का भी सुनते हैं, सबके इनपुट्स और जैसे भाव आ रहे हैं, जैसे आज बबीता आंटी ने इतना अच्छा बोला, वो मतलब वो दिल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि शायद वो सबके दिलों में सेम चीज चल रही है। आशी आंटी ने इतना अच्छा बोला, सभी सुंदर साथ जी ने, प्रवीण भैया, जो भी जिन्होंने भी बोला बहुत अच्छा, मामा जी, सब इतना, मुझे लगता है वो सबका सेम ही वो है, डिफरेंट वर्ड्स हैं बस डिफरेंट माउथ से, सब कुछ सेम भाव है, बस वो अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं, क्योंकि आपके जीव को भी वो चाहिए। ये यहाँ पे आए हैं ना हम इस काल माया में, तो हर जीव को वो पुश, और हर जीव मतलब आपके लिए तो खैर क्या पुश चाहिए, आपके अंदर तो राजी महाराज विराजमान है, बट शायद जीव को बल मिलता है सबके अलग अलग भाव सुन के, तो वो भी जरूरी है। तो आज का जो आपने वो जो प्रसंग था, सबके नाम वो मुझे इतने अच्छे लगे ना, जैसे सब बोल रहे हैं ना, मैंने भी अभी तक बहुत नहीं सुनी, पर थोड़ा 1-2 साल से ना थोड़ी थोड़ी किसी किसी से कहीं कहीं से सुननी शुरू की है, तो कभी नाम तो मैंने कभी सुने ही नहीं। शायद वो सब स्किप कर जाते हैं सुनाने में, क्योंकि शायद 1 महीने का ही पीरियड होता है अभी तक का, तो शायद वो इतना, क्योंकि इतना कुछ कवर करना है, तो इतना वो छोटी छोटी चीजों पे ना वो प्रसंग में आ पाता, ना शायद कोई इस पे इतना फोकस कर पाता है,
ना उसको इतने अच्छे से बता पाता है, पर वो इतना अच्छा लगा ना आज सुन के, क्योंकि हर एक सुंदर साथ इम्पोर्टेंट है, हर एक सुंदर साथ इम्पोर्टेंट है। क्या पता इन नामों में से कोई सखी ऐसी हो जो हमारे नेक्स्ट ही बैठी हो धाम में, जब हम मूल मिलावे में बैठे हैं, तो क्या पता किसी का नाम कैसे लग जाए, किसको किसकी याद आ जाए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं से। क्योंकि परम धाम का जब वर्णन आता है, मैंने बहुत नहीं सुना है, पर अमित भैया की मैं कभी कभी बीतक या जो वो नॉर्मल चर्चा करते हैं, तो वो मैं कभी सुनती थी ना, तो उसमें वो बहुत अच्छा कहते हैं। शायद मैंने लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर सुना था, तो वो बताते हैं कि सिर्फ राजी रूहों से इतना प्यार नहीं करते, सिर्फ रूहें ही राजी से इतना प्यार नहीं करती। जो लेवल प्यार का या इश्क का रूहों और राज्य के बीच में है, वो रूहों का एक दूसरे से भी है, सेम लेवल। उसमें जरा सी भी कमी नहीं है कि हम रूहों से कम करते हैं और राज्य से ज्यादा करते हैं। तो वो जो इश्क है वो सेम है सब में। पर हम यहाँ आके अब हमें राज्य से तो याद आता है कि वो अभी हमें नहीं आता, वो याद दिला रहे हैं, पर सारा जोर उस पे है कि हम राज्य हमसे क्या प्यार करते हैं, हम राज्य से क्या क्या इश्क और क्या हमारी निस्बत, जो जो भी हमारा इश्क है हम राज्य के लिए याद कर रहे हैं, वो सब पे जोर दिया जा रहा है। पर रूहें रूहों से जितना प्यार करती हैं उस पे थोड़ा कम फोकस रहता है। तो भी क्या है, तो सुंदर साथ के बीच में जितना भी अगर थोड़ा बहुत मन मुटाव भी होता है, तो सुलझाने की कभी कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अपना इश्क भी याद नहीं आ रहा है कि जो हमारे बीच में था। एंड चंद धनी ना उसी का ही मुझे लगता है वेट कर रहे हैं कि जब हमें एक दूसरे का सब याद आ जाएगा, जब हम एक दिली हो जाएंगे तो हम साथ में जाएंगे। ऐसे मन मुटाव लेके शायद हम जा नहीं पाएंगे वापस। तो जब सब एक हो जाएंगे, सब इतना जितना ये जो प्लेटफॉर्म अब शुरू हुआ है, जो सभी सुंदर साथ जो बिखर गए थे पिछले, वो भी राज्य का हुक्म होगा कि जिससे वो बिखर गए थे वो बाढ़ लगाई गई। क्योंकि जो वहां का मोमिन, वहां की अंगना होगी ना, वो बाढ़ तोड़ देगी, वो उस बाढ़ में ना अपने आप को वो नहीं रखेगी। तो शायद वो टेस्ट है, और ये टेस्ट में हेल्प भी कर रहे हैं धनी जी हमें कि हमें उससे बाहर आना है। अब तो रास्ता भी दे रहे हैं, तो सब जुड़ जाएंगे ना, तो सब जुड़ के जब एक साथ चलेंगे तो रास्ता स्मूथ हो जाएगा मुझे लगता है। और सफर तो बहुत, क्योंकि सफर में भी साथी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब साथी तो यहाँ धनी है, पर धनी के साथ साथ हम सारे सुंदर साथ भी हैं। तो वो मंजिल तो है ही जो इतनी ब्यूटीफुल है, पर रास्ता भी बहुत ब्यूटीफुल होगा जब सब सुंदर साथ। कभी सोचे, कभी हम जर्नी भी कर रहे हैं एज अ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, दो लोगों के मुंह उतरे हुए हैं और दोनों लोग अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, तो उस जर्नी में भी कोई मजा नहीं है। तो वो इंजॉय करके जब हम जा पाएंगे, जब तक पूर्ण पूर्ण तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होंगे यहाँ से, तब तक वापस जाके भी कोई फायदा नहीं परम धाम। तो वो सब चीजें यहीं कवर करनी है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे अंदर के भाव में हो सकता है कुछ गलत हो तो मुझे माफ करिएगा, पर मुझे बहुत लगता है कि जब सारे सुंदर साथ साथ में होंगे ना, तो कैसे हम अपने मन मुटावों को अलग करें, कैसे करें। तो कितनी अच्छी चीजें धनी ने बताई हैं। वाणी तो बहुत दूर थी मेरे लिए, पर जैसे छोटे छोटे जेस्चर्स में ना बचपन से बहुत मजा आता था पकड़ने में। तो उसमें जैसे बहुत सेवा पूजा नहीं करने का टाइम मिला, पढ़ रहे हैं, अब जॉब कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो कभी कभी होता है शॉर्टकट्स बड़े, मतलब आलसी जीव है तो शॉर्टकट्स बड़े प्यारे लगते थे। तो आलसी जीव के लिए तो मुझे बस क्या, बार बार मुझे ऐसा लगता था धनी मुझ तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, कोई और प्रेयर नहीं, तो थैंक यू इज द बेस्ट प्रेयर। शुक्र, सुबह सुबह उठ के उसका शुक्र करना, यहाँ की चीजों के लिए करो तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ भी उन्होंने आपको इतना मेहरबान अपनी उसमें नवाजा है हर चीज से, उसका शुक्र। पर सेकंड लेवल का या टॉप मोस्ट शुक्र उसकी छाया, उसकी मेहर के लिए, जो मेहर वो मुझे अपने पास खींच रहे हैं, बार बार खींच रहे हैं। मैं जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ वो अलग बात है, पर वो खींच रहे हैं, तो उसका शुक्र। और शुक्र, गरीबी, सब्र, जो मोमिन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, उसमें भी सबसे पहला वर्ड, अगर वर्ड्स पे भी जाओ तो धनी ने शुक्र ही रखा है, गरीबी और सब्र से पहले। तो शुक्र जब हम शुक्र के उसमें आ जाएंगे, तो गरीबी सब्र भी हम वहां भी पहुंच पाएंगे। तो शुक्र
तो सबसे सिंपल ग्रैटिट्यूड, अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं होगी तो धनी का रास्ता बहुत दूर है। तो हर चीज के लिए शुक्र, कि चाहे कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वो शुक्र करके वो प्रशंसा धनी के चरणों में, ताकि जीव में अहंकार ना आए। पर अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसको भी शुक्र, क्योंकि वो भी हमें हेल्प कर रहा है हमें बनाने के लिए। तो उसको बस शुक्र इसलिए कि मैं अपनी कमी देख पाऊं, इसलिए नहीं कि उसकी कमी देख पाऊं। क्योंकि ये धनी का बना हुक्म का, बार बार हम सुन रहे हैं कि हुक्म का संसार है, हुक्म से चल रहा है। तो धनी के बिना, उसके हुक्म के बिना वो भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। तो वो चीज सोच के उसको भी शुक्र करके आगे चलना इस जीव को बहुत हेल्प करेगा आगे जाने में। सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, बट मुझे एक चीज एक याद आ रहा था। हमने बचपन में एक मूवी देखी थी, तारा रम पम पम, शायद सबने देखी होगी, मुझे लगता है मेरी एज वालों ने तो देखी ही होगी। तो उसमें बहुत अच्छी चीज थी, एक बहुत उसमें जो मेन कैरेक्टर्स है ना, एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे। दे आर वेरी रिच, मतलब वो बहुत रिच होते हैं क्योंकि उसके पापा बहुत अच्छा रेसर होते हैं, रेसिंग, ये जो फॉर्मूला रेसिंग होती है। तो एक एक रेस में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सडनली ड्रास्टिकली वो इतने गरीब हो जाते हैं। पर बच्चे तो बचपन से बहुत एकदम हाई फाई उसमें रहे होते हैं। तो उनकी मम्मा ना, जब वो गरीब हो जाते हैं, वो एक कमरे के घर में आ जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए, क्योंकि उनको तो समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्यों आ गए, तो उनकी मम्मा उन्हें बोलती है कि हम एक गेम खेल रहे हैं। तो मुझे कभी कभी उस टाइम भी ऐसा लगता था कि वो मेरे लिए मैसेज है, जब मैं बहुत छोटी थी, कि राजी भी हमारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को कहती है कि हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए गेम खेलने आए हैं जिसमें हम पुअर हो गए हैं, और हमें रोना नहीं है। हमें पता है क्योंकि हर जगह कैमरास लगे हैं, अगर हम रोए तो हम आउट हो जाएंगे, हम लूज कर जाएंगे गेम, क्योंकि ये थोड़े दिनों की है। कुछ वो हमें बस वो याद कराना है बार बार, बहुत परेशानियां आएंगी, हम छोटे स्कूल में जाएंगे, हमारे पास कपड़े नहीं होंगे, हम उतना नहीं खा पाएंगे, हमें हमें सूखी रोटी खानी है, बट दिस इज अ गेम फॉर फ्यू डेज। और अगर हम इसे जीत गए तो वी विल बैक टू आवर जो नॉर्मल लाइफ थी, हम उसमें चले जाएंगे। तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, कभी कभी जब बहुत डिप्रेसिंग हो गया, कि बहुत आपको लगा हो कि आप बहुत दुख में हैं, तो याद कर लीजिए हम खेल में आए हैं, और ये कैमरास लगे हैं हर जगह हमारा टेस्ट लेने के लिए, हमें रोना नहीं है। हम रोए तो हम लूज कर जाएंगे, और अगर हम नहीं रोए और हमें याद रहा कि हमें बस पार करना है इसे, और हम खुशी खुशी वापस अपने घर जाएंगे, हम जीत के जाएंगे। तो मुझे लगा कि मैं शेयर करूं, वो मतलब वो एक मूवी में एक पार्ट था, पर वो बहुत मोटिवेटिंग है। तो बस बस दी, मैं और टाइम नहीं लूंगी, सब सुंदर साथ वेट कर रहे होंगे कि ये शुरू हो गई है। मैं बहुत बहुत प्रणाम जी, और मुझे माफ करिएगा। अंकल, तनेजा अंकल वेट कर रहे हैं, चुप होगी, मैं बात बोलूंगा। आई एम सॉरी। हाँ जी अंकल, आप बोलिए अंकल, आप प्रणाम जी। बोला करो लवी, बहुत बहुत सुंदर। देखो एक सीन में से सिखापन ले लेती हैं ब्रह्मंगनाओं ने, अगर लेना हो कि थोड़े दिनों के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर लवी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पता नहीं किसको क्या सुख दे दिया होगा आपने, जो माया के दुख में इस समय दुखी होंगे ना, पता नहीं कौन सा सुख आपके इन वाक्यों से उनको मिला होगा आज। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी तनेजा अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुनय जी को बाद में प्रणाम, पहले लवी को प्रणाम। प्रणाम, बिल्कुल। लवी ने बहुत ही सुंदर सरल शब्द उदाहरण से हमारी रहनी कैसे होनी चाहिए, मुझे लगता है बीतक का सार ही लवी ने बता दिया कि ये खेल है, खेलेंगे, समय बदलेगा, और रोना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही इसने, लवी ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि रोता वही है जिसको या तो अपने पे विश्वास नहीं होता या फिर राज्य पे विश्वास नहीं होता, वही रोता है। और जब वो कह देता है कि करे करावे सब हक, तब वो रोता नहीं। ये खेल हुआ, ये खेल हुआ मेरे वास्ते, वो रोता नहीं, है ना। तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो गरीब बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म की अति नीचे, पर तुम राखी भूल सगाई, वो रोएगा कभी नहीं। ये सिर्फ वाणी की पहचान करनी। लवी बहुत बहुत धन्यवाद, तूने बहुत अच्छा बोला। मैं मिला तो शायद होऊंगा कभी, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। यही पढ़े लिखों का फायदा होता है, देखो कि पढ़ाई में भी आगे, और ये दुनिया की
रहनी को समझाने के लिए शब्दों का चयन करना भी बहुत जरूरी होता है। वो लवी ने बहुत अच्छे से किया। लवी को फिर से प्रणाम। और आज जो आपने कबीलों के नाम बताए ना, वो नाम नहीं थे, वो उनके नाम के माध्यम से आपने प्रेम और शिक्षा का आदान प्रदान किया है, क्योंकि एक एक नाम में प्रेम है, एक एक नाम में शिक्षा है, जो आगे आने वाले बीते के दिनों में हमें पता लगेगा। तो बहुत ही सुंदर। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, हेड्स ऑफ यू। और उसी को सार्थक करने के लिए, आपकी वाणी को सार्थक करने के लिए, जो पहले वाणी गाई गई, सोई सुहागन धाम की जो करती इत रोशन, बस ये सब पूरा का कबीला जो है ना, ये सब सुहागिन है धाम की, सब रोशन कर रही है। किसी को फ्रंट माइक देके, किसी को सुनने वाला भी चाहिए, तभी सुहागन धाम की आगे सुनाएगी, है ना। तो वहां पे श्री कृष्ण राज जी ने देवचंद जी को कहा था कि मैं भेजूंगा तमाम। अब ये देखिए कितने 100 तो पहले ही एक पल में पूरे हो जाते हैं, और अभी भी कितनों की जुड़ने को चाहिए। और मैं तो अपने आप में परिवर्तन देख रहा हूँ कि रोज 5:30 पौने 6 नींद खुल जाती है, और खुलते ही सीधा मैं लगा देता हूँ, सुनता रहता हूँ। ऑफ कोर्स वीडियो पे नहीं आता, क्योंकि तैयार होके फिर आना होता है। बहुत आनंद आ रहा है। एक लाइफ सेट होगी, मैं समझता हूँ, मेरी नहीं, बहुतों की। और कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। बहुत अच्छी लाइन मैंने अभी पढ़ी कि लर्निंग इज द आई ऑफ माइंड, है ना। तो लर्निंग का कोई टाइम नहीं होता। लर्निंग से ही हमारी आंखें खुलती हैं, और हमारी आंखें खुल रही है। बहुत ही आनंद आ रहा है। एक दो छपाई के माध्यम से और अपनी बात को रखकर पूरा करूंगा। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है आज लवी को सुनकर और सुंदर साथ को सुनकर कि वाणी पढ़ना हमें अपने आप को अनिवार्य समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये तो अमृत रस है। अमृत रस की एक बूंद भी हम रोज ले लेना, तो वो तो एक बूंद में ही अथाह सागर के पूरे गुण है। ऐसा नहीं कि पूरी वाणी पढ़ने से ज्यादा मिलेगा और एक छपाई में पढ़ने से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। एक एक शब्द में महावती कहते हैं, महावती कहे सुनो साथ, देख खोल वाणी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। जिनसे न्यारे ना होए चरण, ये शिक्षा दे हमने इनसे चरणों से। इतने दिनों की 36 दिन की बीतक में भी हम यही सुन रहे हैं कि हमने राज्य के चरणों से अलग नहीं होना। और राज्य के चरणों का मतलब आज जो एक और बड़ी बात कही कि हमने सुंदर साहब के चरणों से अलग नहीं होना, क्योंकि सुंदर साहब के चरण से अलग हो गए तो राज्य अपने चरणों में नहीं लेने वाले हैं। ऐसा मेरा, मुझे तो नहीं लेंगे अगर मैं सुंदर साहब से अलग हो गया। और ये जो मन मुटाव, भेदभाव वाणी के आपस में है, ये अपने आप मिटने ही वाले हैं। ये नहीं है क्योंकि कोई भी चीज, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही, नहीं आएगा ही। और फिर सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को शांत रखने के लिए कि वाणी में कहा ना, कहे कहावे सा भाग, तो राजी करवा रहे हैं उससे। तो वो जो कह रहा है वो मुझे या तो सचेत कर रहा है या मुझे शिक्षा देता है ना। चोर भी आता है ना, तो चोर नहीं आएगा तो हम अलर्ट कैसे होंगे। तो चोर भी हमें शिक्षा दे के जाता है ना। शराबी भी जब पी के सड़क पे गिरता है तो बता देता है, देखो मेरा ये हाल है, तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए। वो भी एक रोल अदा कर रहा है ना। तो हर आदमी अपना अपना रोल अदा करता है। और फिर दूसरी लवी ने बात की सब्र की। महावती प्राणा जी ने कहा, ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी और सब्र। तो सबसे पहला शब्द क्या? ईमान। विश्वास मेरा एकदम पक्का होना चाहिए। और यही शायद इस 36 दिन में सब कबीले का, जो यूट्यूब से या जूम के माध्यम सुन रहे हैं, मुझे जो सुनने में भाव सुनने में आते हैं, एक एक का ईमान पक्का करते जा रहे हो। और उसके लिए महावती प्राणा जी ने कहा, बड़े सुख मोमन ले वही, इश्क रस इश्क पिए भर। बड़े सुख मोमन, ये जितने भी 100, 150, 200, 400 जितने भी जुड़े हैं ना, और कहीं और गुरुओं से भी जुड़े हैं और संतों से जुड़े हैं। अमी जी की भी तक सुनते हैं, और भी तक आज तक तो बादल बरस रहा है ना, इस श्रावण के महीने में। तो बड़े सुख मोहम्मद ले वही, रस इश्क पिए भर भर, औरों को भी पिलावी जब आए इमाम आखिर। औरों को भी पिला, जब इमाम आए आखिर ही तो महावती प्राणा जी के लिए कहा होगा, लेकिन औरों को भी पिलावनी, ये शायद हम सबके लिए कहा कि हमें कुछ भी आए तो आप कहियो अपने साथ को, जो खुले तुझे वचन। बस अपने पड़ोसी को भी बैठ जाओ, पिलाओ। और इसमें किसी को सुनाने की कला कब आएगी?
जब हमें सुनने की कला है। पहले हम सुनेंगे तब हम सुनाएंगे। महामती प्राणा जी ने देखो आगे आप ही खुद ही वर्णन करेंगे कि कितने गुरुओं के पास गए, चिंतामणि के पास गए, सबके पास गए और उनकी बात को एक एक महीना सुनी, है ना। चतुरा जैसा लेके गया उनको और कहा कि आप कुछ सुनना चाहते हो, सुनाना चाहिए। मैं तो सुनने के लिए आया। बस जिसमें सुनने की कैपेसिटी है उसमें समझने की कैपेसिटी। प्रणाम। राजी की लीला ऐसी अपरंपार है ना कि आंसू भी है ना, ये बोले नहीं देते, कहते बस अब रुक जा, जितना बोला इतना तू खुद ही बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। प्रणाम। सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। किशन भाई बहुत ही प्यारी आपकी भांजी लगी, शायद बहुत ही प्यारी भांजी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। फिर कभी और सुनने का मौका मिलेगा। और आशीष जी को सबको सुंदर साथ प्रणाम। जी तनेजा अंकल, आप तो जरूर बोलते रहा करें, जब नहीं होते हो ना हम सुंदर साथ बहुत मिस करते हैं इन प्यारी प्यारी बातों को जो राजी हमें सुनाना चाहते हैं आपके बस मुखार। कल 15 अगस्त था, स्कूल सुबह जल्दी जाना था 6:30 बजे 7 बजे तक, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा बच्चों के साथ, तो इसलिए कल में। लेकिन बाद में मैंने सुना, मन के भाव भी सुने और चर्चा भी सुनी। इसके बगैर तो हम रह नहीं सकते, चर्चा सुनने के बगैर तो नहीं रह सकते। यही तो हमारा आहार है। शरीर का तो आहार अब जरूरत ही नहीं, इतना इसने खा लिया 80 साल 77 साल के अंदर, इसको कुछ भी ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन आत्म का आहार बहुत जरूरी है। प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, नम्रता सीखनी है तो तनेजा अंकल से सीखिए। स्वयं प्रबुद्ध सुंदर साथ, वो बीतक साहब जाने कितनों को वो सुख देकर आए हुए हैं, बस सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं तनेजा अंकल। इतने डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, नम्रता से भरपूर सेवा में जीवन लगाया हुआ है सुंदर साथ जी। आपके चरणों में हम सब की तरफ से प्रणाम जी, प्रणाम जी। पहचानते जाइए सुंदर साथ जी, बीतक साहब के सुंदर साथ पात्र हमें कहाँ कहाँ किस किस खिड़की में दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी पता है क्या, कल ना मैं पोस्ट बना रही थी, उसमें मुकुट पहना रही थी। मुझे ना जिनको पहचान नहीं हुई, मुझे बड़ा प्यार आता है उन सुंदर साथ पे, बड़ा ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि वो हम में से एक हैं जो दोबारा तन लेके आए हैं। उनके सानिध्य में रहकर भी जो जाग नहीं पाए, उनके नाम भी बड़े प्यारे हैं, क्योंकि वो हमारे ही नाम है एक्चुअली में। उस तन में हम उसमें बैठे होंगे, हम पहचान नहीं पाए थे। तो वो मुकुट तब नहीं पहना गया, वो मुकुट अब पहनाना है राजी ने, इसलिए वो खींच रहे हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज आपने जो सब नाम दिए वितक में, सदगुरु के परिवार के, महाराज के परिवार के, उसमें नाम के अंदर कितना गुण भरा है वो आज तक हम सब ने सुना था, पर इतना प्रेम से और इतनी गहराई से नहीं समझा। और आप हमें क्या साबुन से धोती है ये मालूम नहीं। राज जी महाराज आपके अंदर ये सब देकर हमें देता है। तो आज मैं बोलती हूँ कि राज जी आपने मेरी ये बात, इसीलिए काल तक मैंने वाणी गायन दूसरा चुना था, जो सनमंद मुल्का में तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। और आज मुझे ये मालूम हुआ कि कल वो आगे भैया ने बोल दिया था, तो आज मैं दूसरा बोलूं तो आपके लिए कि जो सोई सुहागिन धाम की जो करसी इत रोशन, तो सब सुहागिन तो है, तनेजा अंकल ने बोल दिया हम सब सुहागिन हैं, पर इत रोशन के यहाँ आवीने रोशन वो करेगी जो वो अपने धनी की खूब लाडली है। और धनी की तो सब लाडली है, पर धनी की, हमारे धनी का एक गुण, उसका प्रेम यहाँ रोशन करना, वो जैसी वैसी बात नहीं। वो पहले पोते निर्मल होती, वो अपने आप निर्मल होती, फिर बाद में सबको, क्योंकि पहला व्यसन हमारा छूटता है तो हम दूसरे को छुड़ाते हैं। तो आज धनी ने आपके अंदर एक गुण सब कुछ दिया है। और एक छोटी सी बात याद आती है कि आपका भी नाम का एक गुण है कि यहाँ एक गुजराती में बोला जाता है कि सोना को लागे नहीं काट, संसारी मनवा सोना ने लागे नहीं काट। तो आपके अंदर भी क्या गुण है वो हम जानते हो, और राज्य महाराज से एक गुण आप में भी भरा है। तो मैं आपको बस ज्यादा नहीं बोलती, पर आज जो भी प्रसंग हुआ वो मेरे धनी ने आपके लिए मेरे दिल में उपजाया, वो मैं बोलती हूँ, और आज ज्यादा नहीं बोलती। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, जय श्री बेन।
इतनी सुंदर श्री मुखवाणी गायन करती हैं सुंदर साथ जी। आप कभी इनसे बात कीजिएगा फोन करके, कैसी प्रेरणा इनकी लाइफ से हमें मिलती है ना। हम सोच भी नहीं सकते जिंदगी में कैसे कैसे कष्ट हो सकते हैं, और उसमें से भी सुंदर साथ के हाथ में चाहे 5 रुपए थे उस समय पे सुंदर साथ जी, पर उसका भी वो साहित्य बांट रही हैं कि उसमें से भी मैं फोटो स्टेट करा करा के बांट दूं। आज तो बच्चे सेट हो गए हैं, पर जब नहीं थे सुंदर साथ जी वो वक्त उन्होंने देखा। पर फिर भी जितनी सेविंग मेरे घर में पड़ी है ना, मुझे सूट नहीं सिलवाना, मुझे कोई आभूषण नहीं लेना, बहुत साल पहले सुंदर साथ जी, आज की बात नहीं है। ये नम्रता है इनकी जो कह रहे हैं कि आज मैं ये सीख रही हूँ। नहीं, इनके हृदय में धामधनी ने पहले से डाला हुआ है। सारा साहित्य खरीद खरीद के पूरे गांव में बांटते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे गुजरात के हमारे प्यारे सुंदर साथ, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एक ही इच्छा दिल में है कि मेरा बेटा चाहे लाइफ में किस जॉब पे सेट होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो धामधनी की सेवा में सेट होता है कि नहीं होता, ये फर्क मुझे पड़ता है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ हैं ये सुंदर साथ जी। हम यहाँ के स्कूल तो बड़े सुंदर डिसाइड करते हैं, पर वहां का स्कूल हम बच्चों का डिसाइड नहीं करते कि उन्होंने आगे क्या करना है, इस मामले में आगे जाना है कि नहीं जाना, वो भी डिसाइड कर लीजिए। जयश्री बेन से सीखेंगे सुंदर साथ। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। हाँ जी, वाणी की चौपाई सुने बिना तो हम सुंदर साथ प्रणाम नहीं जी दीदी। ना। मैंने इसी वजह से चौपाई खोल के तो रखी थी लेकिन बोला नहीं, क्योंकि सब सुंदर साथ को मौका देना। देखो आयुष बेटा आ गए हैं और मैं बस एक वो चौपाई निकाली थी, वो मैं बोलता हूँ। अरस हक की लज्जत दई खेल में हमको। ये जो ना सुंदर साथ के मुखारबिंद से और वाणी में जो लज्जत दी है, वो उन्होंने अपना दिल दे दिया है। आप कहते हो ना कि राजी से हमें अपना दिल दीजिए, अपना दर्शन दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं अपना दिल दीजिए, और अपना दिल हमने ऐसे पकड़ के रखा है मजबूती से, हम अपना तो दे ही नहीं रहे। और जबकि वाणी में कह रहे हैं अपना दे उनका लीजिए, तो ये करना है। और चौपाई है अरस हक की लज्जत दई खेल में हमको, हक साहेबी हक इश्क। राज्य ने वाणी से अपनी साहेबी भी बता दी और अपना इश्क इतना दे दिया कि राज्य ने दिल खोल के रख दिया। हमारे लाड़ पाले कुंजी सो, हमारा हर लाड़ उन्होंने जगह जगह हर क्षण हर पल हमारे सर पे हमारे सुभान खड़े हैं। और ये कुंजी जो दे दी है तारतम मंत्र, और तारतम मंत्र का वृक्ष रूपी ये पूरी वाणी, ये राज्य का लाड़ ही तो है। अपना दिल उन्होंने दे दिया, लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि अपना दिल तो नहीं दे रहे हैं और राज्य से उनका दिल मांग रहे हैं। तो राज्य का अनंत लाड़ सब पे बरस रहा है। और ये लज्जत जो दे रहे हैं ना, ये राज्य का प्रेम ही तो है। वाणी के द्वारा चर्चनी, चितवन, स्वामी जी के इतने यूट्यूब पे प्रवचन, हम सरसावा नहीं जा सकते, कहीं और किसी सदगुरु के पास नहीं जा सकते, लेकिन हमारे घर में आके वो दे रहे हैं, इतनी सुविधा कर दी। ये सब लाड़ी तो है। बस इतना कहना चाह रहा था। और सब सुंदर साथ ने इतना सुंदर बोला, इन सबके हृदय में राज्य विराजमान है। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, बहुत सुंदर ये मुद्दा आपने उठाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इंद्रावती जी कह सकती हैं अपना दिल दीजिए, क्योंकि वो दे चुकी हैं। है ना, अपना दे उनका लीजिए, तो वो तो दे चुकी हैं, बाद में समझाती हैं। अभी वो बात आगे होगी कि हमें समझाती हैं कि उनका तो मैं मांग आई तुम्हारे लिए, तुमने तो दिया ही नहीं, तुम तो ये करती जा रही हो। तो बड़ा सुंदर ये मुद्दा आपने उठाया हम रूहों के लिए आज, कि हमें अपना दिल पहले उनको दे देना है। बड़ी सुंदर ये चौपाई में उन्होंने कहा भी है, दिल देई, पहले दिल दे दो, उसके बाद मांगना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही दे देंगे। सुंदर साथ जी उन्होंने तो दिल खोल खोल के रख दिया वाणी में। बहुत सुंदर भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आयुषी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फर्स्टली तो थैंक यू दुष्यंत भैया को, आज मैं बोलने नहीं वाली थी लेकिन उन्होंने प्रेरित किया तो मुझे लगा बोलना चाहिए। और फर्स्टली थैंक्स तो मैं लवी दी को भी करना चाहूंगी, क्योंकि हम सब मूवी तो देख लेते हैं, लेकिन उससे हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा उसका फर्क पड़ता है। वो मूवी मैंने भी देखी थी बचपन में, काफी छोटी थी, मुझे याद भी नहीं था उसमें हुआ क्या था,
बट दीदी ने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम उससे सीखें, हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम उसमें बहाना ना बनाए कि हम इस परिस्थिति की वजह से ये नहीं कर पाए, हम नहीं सुन पाए। जैसे कि मैं आज ही पापा जी से कह रही थी कि आज की मेरी चर्चा छूट गई, मैं अर्जी गायन के टाइम पे आई, लंच बनाने में इतना लेट हो गई। तो वो चीज मतलब एक तरीके से हम बहाने जो लगा देते हैं ना, वो नहीं लगाने चाहिए। अपनी परिस्थिति के हिसाब से हमें मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि राज जी ने जब उठना हमें सिखाया है इतनी सुबह, जल्दी हम लोग उठने लगे हैं। अभी 2-3 वीक्स मुझे हुए हैं, मैं जल्दी उठना शुरू किया है। अदरवाइज मेरा 9-10 बजे का था, तब भी तो हस्बैंड को लंच प्रॉपर नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब जल्दी उठने लगी हूँ तो सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा लंच भी दे ही देती हूँ। तो वो चीज मैटर करती है कि हमारा जो ये माया का परिवार है, उसमें इतना रम गए हैं कि जो हमारे आत्मा के पति हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। तो वो चीज हमारे लिए है कि हम कितना सीख रहे हैं। हाँ, मैं सुनती हूँ चर्चा, लेकिन बाद में यूट्यूब पे, और जो लाइव सुनने का एक होता है कि हम अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, वो चीज उसमें नहीं हो पाती है। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि हम जब साथ में सुन पाए, वो सबसे अच्छा होता है। जैसे प्रफुल्ला बहन है, उनका मैं सुनती हूँ, उनको देखती हूँ। तो मैं पापा जी से एक दिन कह रही थी, मेरा मन करता है कि मैं ना इनके घर पे जाके रहूं। ये इतना अच्छे से मतलब प्रेजेंट करती हैं, इतना अच्छा इनका है। कई बार ऐसा होता है मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं पापा जी से कहती हूँ, मन करता है कि मैं इनके यहाँ पे जाके रहूं। जैसे ही डॉक्टर मुझे ट्रेवल के लिए बोल देगी, मैं इनके यहाँ जरूर जाऊंगी मिलने के लिए। मतलब सुंदर साथ हमारे सभी अच्छे हैं, लेकिन वो कितना मेहनत करती हैं, कितना अच्छे से प्रकट करती हैं सारी चीजों को। तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर लेस है। तो वो चीज उनसे सीखने के लिए, अगर किसी के साथ रह के कोई चीज सीखते हैं, उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। मैं जरूर जाना चाहूंगी प्रफुल्ला बहन के यहाँ। उनके भाव और मतलब माया के काम के साथ साथ वो इतना ज्यादा मतलब सुनती हैं। वो अगर कोई भी काम कर रही हैं और उनका नाम लिया जाए तो वो तुरंत सामने आ जाती हैं, कुछ भी वो काम कर रही हो। हालांकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब हम चर्चा तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारे कहीं ना प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं होता। ऐसा होता है कि 2 जगह हमारा दिमाग बट जाता है। लेकिन उनमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि वो कुछ भी काम कर रही है, लेकिन उनका माइंड हमेशा यही होता है। उनको कितनी भी दूर वो खड़ी है, आवाज लगाओ वो सामने आ जाती हैं। तो फर्स्टली तो, और दूसरी चीज मैंने ये भी देखी, जैसे बीतक मंदिरों में भी चल रही है, तो मंदिर की बीतक में किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मेरे घर के पास ही मंदिर है, मैं भी नहीं जाती वहां पे सुनने। ये वाली बीतक सुनती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बीतक टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है कि टाइम लिया और फिनिश कर दी। बीतक को एक तरीके से हम लोग जी रहे हैं, उसका सार हमें पता चल रहा है, क्यों हम वो पढ़ रहे हैं। बाकी मंदिर की जो बीतक है वो बस फिनिश हो रही है। वहां ना तो ये बताया जाता है कि उस टाइम के जो सुंदर साथ जी थे, कितने सुंदर साथ ने तन छोड़ा। जैसे कि आप उनके डेली नाम बताते हो, तो नाम सुनने से भी, जैसा कि आपने बताया, कि हमारा जो मन है वो गदगद हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित होता है कि उस टाइम पे वो कितना रम गए थे कि उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाई, एक सांस भी नहीं ली और तन छोड़ दिया। और एक हम जैसे सुंदर साथ हैं, जो हम 400 सालों से अपनी माया के चक्कर में इतना उलझ गए हैं कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत टाइम मैंने ले लिया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। थैंक यू दुष्यंत भैया, जो आपने नोट किया कि आयुषी आई हुई है। ये हमारी वो प्यारी सी सुंदर साथ है। ऑनेस्टी सीखनी है ना, ईमानदारी। सुंदर साथ जी किसी के सामने कहने से वो नहीं है कि मैं इतने बजे उठती थी, मैं ऐसे करती थी, अभी मैं ऐसे कर। वेरी वेरी ऑनेस्ट। ईमानदारी सीखनी है ना, तो आयुषी से हमें सीखनी चाहिए। सबके सामने ईमानदारी से सब कुछ बता रहे हैं, अति सुंदर आयुषी। और लवी जी ने उसी सिचुएशन में कुछ और सीखा, आपने उसी सिचुएशन में नजरिया देखा आपने सुंदर साथ जी। उन्होंने क्या सीखा कि इस प्रकार हम, जैसे मम्मी, उन्होंने वो नजरिया देखा कि सिचुएशन कैसी बनाई माँ ने उस समय, कि हम वहां से आए हैं और थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। बच्चों को कैसे बहला रही हैं वो, हम भी खेल में उस तरह से आए।
आयुषी ने उस सिचुएशन में क्या नोट किया, उसने माँ पे फोकस किया। उसने क्या फोकस किया कि जिस प्रकार की भी परिस्थिति हो, अमीरी से गरीबी में वो आ गई हैं, पर किस प्रकार से वो एडजस्ट कर रही हैं। यहाँ पे बच्चों को भी उस प्रकार से कर रही हैं, स्वयं की मनस्थिति भी उन्होंने एडजस्ट की। एक ही सिचुएशन में नजरिया देखिए। इस प्रकार की मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, चक्की पीस रहा है, एक का ध्यान है कि चक्की पिस रही है और धान पिस रहा है उसमें। इस प्रकार चक्की के दो पार्टों में हम पिसे जा रहे, पर दूसरा एक बैठा है, उसका नजरिया चक्की पे, उसकी नजर ही नहीं है, उसकी नजर किस पे है, जो पीस रहा है, जिसके हाथ में सारा कुछ है ना। कहता है नजर उस पे रख लो, चक्की के पार्टों में पिसने वाला खुद को मानो ही मत, नजर उस पे रख लो जो कर रहा है, तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा यहाँ पे कि ये सब मेरे धनी का हुक्म है। तो नजरिया बदल लीजिए सुंदर साथ जी। बस ये दोनों ने सिखाया आज हमें, लवी ने भी और आयुषी ने भी, किस प्रकार कहाँ नजर रखनी है। अति सुंदर, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये छोटे प्यारे सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ हमें आज क्या सिखापन दे गए, धनी देना चाहते थे। बहुत सुंदर। आयुषी, लवी, आप जब भी हो जरूर बोला कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। और एक लास्ट सुंदर साथ जी, सुरक्षा आंटी अगर अभी भी है ना, नहीं है अभी। हाँ जी, मैं कल फिर से, भैया मेरे उससे निकल गया, मैं फिर से जल्दी चेक करूंगी थोड़ा सा। प्रणाम जी, बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, सविता बेन ने भी हैंड रेज किया था, थैंक यू याद करवाने के लिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, सविता बेन आप हैं, आप एक बार हैंड रेज कीजिएगा, आप डिफरेंट नाम से होंगे। सविता बेन, जैसे कि शीतल बोलती हैं सविता मासी, आप हैं? हाँ जी, कल हम सविता बेन और सुरक्षा आंटी से ही शुरू करेंगे, ठीक है, तब वो होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।